कथित शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कवासी लखमा और हरीश लखमा से 6 घंटे से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने समन भेजा था, उसी समन के जवाब में कवासी लखमा ईडी के सामने पेश हुए हैं। ईडी और लखमा के बीच सवाल जवाब का दौर जारी है। 6 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की आशंका है। कवासी लखमा के गिरफ्तारी के भी संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कवासी लखमा गिरफ्तार भी हो सकते हैं और अगर आज ईडी कवासी लखमा को गिरफ्तार करती है तो अगले 24 घंटे के भीतर कोर्ट में उन्हें पेश करना होगा। कवासी लखमा कथित शराब घोटाला मामले में फंसते और गिरते नजर आ रहे हैं। ईडी ने आज सवालों का पुलिंदा तैयार किया हुआ था। 6 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। कवासी लखमा और हरीश लखमा इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। इनके अलावा कई अन्य लोगों के नाम के भी बाहर आने की इसमें उम्मीद है, गुंजाइश है। ईडी ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। हरीश लखमा और जयंत देवांगन से भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। लगातार पूछताछ जारी है। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए कि 28 दिसंबर 2024 को ईडी की रेड होती है कवासी लखमा के सहयोगियों के ठिकाने पर। कवासी लखमा के ठिकाने पर तमाम दस्तावेज जब्त किए जाते हैं और आज 3 जनवरी 2025 ईडी के सामने पेशी हुई है कवासी लखमा की। हरीश लखमा से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इनके अलावा अजय देवांगन से भी सवाल जवाब किया जा रहा है। पिछले 6 घंटे से सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर हमला बोला। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ईडी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आज लखमा भी सामने आए, लखमा ईडी के सामने पेश हुए। उससे पहले लखमा मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मैंने बस्तर के लोगों की आवाज उठाई है, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको कांग्रेस के ये दोनों नेता ईडी पर और सरकार पर कैसे हमलावर है। आवाज़ उठाने वाला आदमी को इस प्रकार परेशान करने से सही बस्तर का जनता हो, सत्ती सरगुजा का जनता हो, मेरा बारे में सब जानते हैं। मैं सीधा साधा आदमी, एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई स्कूल नहीं गए। हमारा पास संपत्ति नहीं है। मैं 25 साल के मेले हूँ। मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है। गांव में 4 एकड़, जगदलपुर में 2009 में 2 एकड़ ज़मीन लिया हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है। चुनाव विधानसभा के बीते 1 साल से ज़्यादा हो गए, अब तो 13 महीने हो गए होंगे। तो इसके पहले क्यों नहीं किया? जो बाकी अधिकारी हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो तो बहुत दिन हो गए, तो अब आके कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वही कवासी लखमा हैं, वहीं रहते हैं, वही जो ओझा जी का नाम आ रहा है, कवासी के लड़के का नाम आ रहा है, नगर पंचायत सुकमा के अध्यक्ष का नाम आ रहा है, ये तो सब वहीं के वहीं रहने वाले लोग हैं। तो ईडी को अगर जानकारी थी इसकी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? कवासी लखमा कह रहे हैं कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई करनी थी तो 1 साल का इंतजार क्यों, जब घोटाला हुआ उसके बाद ही कार्रवाई कर देते। चलिए, इस बीच बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार किया वो सुनवाते हैं आपको। डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार सामने आया है। उन्होंने दोनों नेताओं पर तंज कसा है, कांग्रेस पर तंज कसा है। सुनवाते हैं आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हो, कैसे शराब दुकानों में 2-2 काउंटर बने, कैसे नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया था और किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। ये छत्तीसगढ़ के आम लोग जानते हैं। शराब घोटाले की जांच तेज हुई है और जांच की आंच जो है अब कवासी लखमा, हरीश लखमा तक पहुंच चुकी है। इस बीच ईडी ने क्या कहा है वो आपको हम बता देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएल जो एक्ट है उसके 2002 के प्रावधानों के तहत रायपुर, धमतरी और सुकमा जिले में स्थित 7 जगह तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी घोटाले की प्रशासनिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम
जो अपराध से अर्जित आय के उपयोग से जुड़े सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गई हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपराधिक और आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। ये ईडी का दावा है। ईडी कह रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, दस्तावेज उन्होंने जब्त किए हैं। शराब घोटाले पर ईडी का क्या पक्ष है, यह समझना और यह जानना बहुत जरूरी है। ईडी कह रही है कि लखमा को 2161 करोड़ रुपए कमीशन मिला, यानी 2161 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर कवासी लखमा को दिया गया। अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का शराब सिंडिकेट इस तमाम घोटाले में काम कर रहा था। लखमा को पीओसी से हर महीने कमीशन मिला, यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम जिसकी ईडी बात कर रहा है, उसके तहत लखमा को कवासी लखमा को कमीशन मिल रहा था। अब शराब घोटाले में कमाई कैसे हुई, पैसे का हेरफेर कहां हुआ, यह भी ईडी कैसे समझा रही है। देखिए, शराब की जो है वो खरीद हुई और बिक्री पर कमीशन डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई, यानी कि खरीद बिक्री में पहले कमीशन तय किया गया, उसके बाद जो डिस्टिलर्स थे उनसे भी रिश्वत ली गई, ये ईडी की दलील है। कच्ची शराब की बिक्री पर भी बेहिसाब पैसा आया है। बेहिसाब कच्ची ऑफ देशी शराब की बिक्री हुई है। सरकारी खजाने में एक भी रुपया नहीं आया, क्योंकि जो अरुण साव कह रहे थे 2 काउंटर बनाए गए थे, नकली होलोग्राम बनाकर इन शराब को बेचा जा रहा था। बिक्री का सारा कामकाज सिंडिकेट ने हड़प लिया था। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाने लगी, लेकिन हुआ क्या कि ये सारे पैसे माफियाओं और सिंडिकेट के पॉकेट में गए, लेकिन सरकार के हिस्से कुछ नहीं आई है। ये कहानी ईडी का कहना है, ये कहानी ईडी सुना रही है। कवासी लखमा इन सब के बीच कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा नहीं लिया है। अब शराब बनाने वालों से कमीशन लिया गया है, यह कहना है ईडी का। शराब घोटाले से जुड़े मुख्य आरोपी कौन है, उनको भी देख लीजिए आप। अनवर ढेबर हैं, अनिल टुटेजा हैं, त्रिलोक सिंह और एपी त्रिपाठी, ये तमाम लोग जो हैं शराब घोटाले के अब जद में हैं। आज जांच की आंच जो है इन तक पहुंच गई है। विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, अरविंद सिंह, ये भी कारोबारी हैं, इनके ऊपर भी जांच की आंच है। तो ये तमाम बड़े लोग हैं, कुछ सियासी रसूखदार हैं, कुछ पूर्व अधिकारी हैं। अनिल टुटेजा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं इस तमाम घोटाले में, इनके ऊपर भी जांच की आंच तेज हो गई है। तो ये तमाम किरदार हैं जिनके ऊपर कथित शराब घोटाला मामले की जांच जो है वो पहुंच गई है। हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से जुड़ गए हमारे साथ रोहित मिश्रा, आपको सीधे उनके पास हम लिए चल रहे हैं। रोहित, जांच चल रही है और पिछले 6 घंटे से लगातार पूछताछ का दौर भी जारी है। पूरी कहानी हमने अपने दर्शकों को बताई है कि शराब घोटाला कैसे हुआ। बीते दिनों कवासी लखमा ने भी इशारों में घोटाले की बात कह दी थी, लेकिन अभी क्या जानकारी है, गिरफ्तारी होगी क्या? बिल्कुल, देखिए पूरी कहानी भारत आपने तो बता ही दी है, लेकिन मैं बताता हूं कि अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 6 घंटे से पूछताछ की जा रही है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो तैयार किया गया था, बड़े सवाल थे, बड़ी लंबे चौड़े लिस्ट तैयार की गई थी, उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। पहले एक बार सवाल किया जाता है, उसका जवाब अगर नहीं आ रहा है तो दूसरी बार सवाल किया जा रहा है। इसी तरीके से 4 प्रमुख जो सवाल ईडी पूछ सकती है, उसमें से एक ये है कि उनके पास हर महीने कितने की ट्रांजेक्शन आती थी, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि 50 लाख रुपए हर आता था। दूसरा मुख्य सवाल यह है कि इस सिंडिकेट में और कौन शामिल है, उन तक सिंडिकेट को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है, या गौर कीजिएगा कि उन तक कौन वैसा व्यक्ति था जो सिंडिकेट को पहुंचाता था, और ऐसे कौन से अधिकारी थे जो फाइल लेकर पहुंचते थे, वो उस पर दस्तखत करते थे। ये तमाम वो सवाल है जिसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और इसी ईडी कार्यालय के पीछे में, क्योंकि दिन भर में हलचल कुछ यहाँ की बदली नहीं है, गाड़ी जस की तस खड़ी है, लेकिन ईडी कार्यालय के अंदर बड़े बड़े सवालों के जवाब जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं। अब ये होगा कि इस पर और नामों को तलाशा जाएगा कि और कौन से नाम ऐसे हैं जिन पर जो है वो कार्रवाई आने वाले दिनों पर होगी। साफ तौर पर जो कवासी लखमा है उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि आखिर और कौन कौन इस पर शामिल है, क्योंकि अभी की स्थिति में देखा जाए तो कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, कई लोग जेल में भी हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन लोग हैं उन पर जोर जो है वो दिया जा रहा है, ताकि पूरे नेक्सस को समझा जाए। क्योंकि एक माध्यम नहीं था शराब घोटाले का, अलग अलग माध्यम थे। कच्ची शराब एक अलग माध्यम था, होलोग्राम अलग माध्यम था, दूसरी जगहों से शराब लाकर बेचना अलग माध्यम था। तो ऐसे कई क्रम के जो घोटाले हैं, एक घोटाले के अंदर जो है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में पूरे नेक्सस को तोड़ना है तो पूर्व अबकारी मंत्री को तक जाना पड़ेगा, और उसी के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी जो जानकारी यही है कि कार्रवाई और लंबी चलेगी, और गिरफ्तारी की नौबत बनती है तो उनको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी भी कार्रवाई भारत जारी है, और देखना होगा कि क्या आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा बताते हैं, और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई ईडी क्या एक्शन टेक कर सकती है। निश्चित तौर पर अब तो देखना होगा कि कवासी लखमा क्या कुछ बताते हैं और आगे जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो कवासी लखमा के साथ इस कथित शराब घोटाले की जांच में आए हुए हैं। आप नजर बनाए रखिएगा तमाम घटनाक्रम पर। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।